फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं आपके साथ CSR नेट जून 2022 की स्ट्रेटेजी शेयर करने आया हूँ कि कैसे आप जून के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं और क्या चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए जून 2022 CSR नेट में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ, ये जो स्ट्रेटेजी है ये दोनों ही टाइप के स्टूडेंट के लिए फॉलो होंगी, जो चाहे कोचिंग ले रहे हैं और जो चाहे कोचिंग नहीं ले रहे हैं। तो यानी अगर आप CSR नेट की प्रिपरेशन कोचिंग के साथ करना चाहते हैं तो भी आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप खुद से CSR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं। और बाकी अगर आप खुद से CSR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और कैसे आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है विदाउट कोचिंग, उसके रिगार्डिंग एक वीडियो मैंने बना रखी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। तो अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ कि कैसे आप CSR नेट की प्रिपरेशन करेंगे 4 मंथ्स में। अब चलते हैं कैसे आप CSR नेट की प्रिपरेशन करेंगे 4 मंथ्स में। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूँगा कि मैं इसे 4 मंथ्स की प्रिपरेशन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे खुद लगता है कि आपका एग्ज़ाम अगर हुआ CSR नेट का तो जुलाई के अराउंड ही होगा, यानी आपको 4 मंथ्स ही मिल पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो यानी आपको जो भी प्रिपरेशन करनी है ये 4 मंथ्स के अंदर ही करनी है। मतलब यहाँ कहने का यही है कि आप पे कम टाइम है और आपको इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना है। तो सेकंड पॉइंट, अब आपको करना क्या है इन 4 मंथ्स में। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये कहूँगा, आप सिलेबस में फोकस कीजिए। और सिलेबस का मतलब है कि आपको ये टारगेट रखना है कि अगर आपके पास 4 मंथ्स है तो आपको 3 मंथ्स के अंदर अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। यानी ये आपका सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आपका सिलेबस जो है वो 3 मंथ्स के अंदर कवर होना चाहिए, और 1 मंथ कम से कम एज ए बैकअप आप रिवीजन के लिए रखें ताकि आपकी प्रिपरेशन इतनी स्ट्रांग हो कि आपका GRF जून वाले में ही निकल जाए। अब सेकंड है आपको सिलेबस कवर कैसे करना है। तो देखिए, सबसे पहले इसके लिए ज़रूरी है कि आप पे टाइम मैनेजमेंट आपका अच्छा होना चाहिए। तब आप अपने सिलेबस को ऐसे डिवाइड करें कि आपका सिलेबस 75 से 90 डेज में कवर हो जाए। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें कि आपका जो सिलेबस है वो 75 डेज में कवर हो जाना चाहिए, और उसके लिए आपको रोज़ मिनिमम 4 to 6 आवर्स निकालने हैं वीक डेज में। और अगर मैं वीकेंड की बात करूं तो आपको 8 to 10 आवर्स देने हैं अपनी प्रिपरेशन। तो मुझे लगता है तभी जाके आपका सिलेबस टाइम पे कवर हो पाएगा और आप एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे। तो यानी इस चीज़ का आप ध्यान रखें, जो आपको टाइम है वो अच्छे से मैनेज करना है और मिनिमम 6 आवर्स तो रोज़ पढ़ना ही है। अब नेक्स्ट है, जब भी आप सिलेबस कवर करेंगे तो आप तीनों सब्जेक्ट को पैरेलल लेके नहीं चलेंगे, आपको 2 सब्जेक्ट पैरेलल लेके चलना है। और 2 सब्जेक्ट में या तो आप फिजिकल और ऑर्गेनिक लेके चले या इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक लेके चले। अब ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऑर्गेनिक का सिलेबस काफ़ी वाइड होता है, तो इसीलिए अगर आप ऑर्गेनिक को स्टार्टिंग से करते हुए चलेंगे तो जल्दी ख़त्म होगा। पर हाँ, अगर आप बाद के लिए छोड़ देंगे तो आपको सिलेबस भी ज़्यादा लगेगा और शायद ख़त्म होने में भी इसको दिक्कत आए। तो इसीलिए आप पहले ऑर्गेनिक और फिजिकल को करें या पहले ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक को करें, पर इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल का कॉम्बिनेशन स्टार्टिंग में ना लें, नहीं तो ऑर्गेनिक शायद आप ना ख़त्म कर पाएँ और शायद आप पूरी छोड़ दें। और अगर आपको GRF निकालना है तो मुझे ये लगता है कि तीनों सब्जेक्ट ही आपको करके जाने चाहिए। नेक्स्ट है, अब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात करते हैं। तो देखिए, अगर आप बुक्स के थ्रू जा रहे हैं तो आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, और अगर आप किसी कोचिंग के थ्रू जा रहे हैं तो अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस को असाइनमेंट ही समझें, और जो भी आप असाइनमेंट कर रहे हैं उसी से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। मतलब आप इसके बाहर से कंटेंट कुछ भी, मतलब आप इसके अलावा कोई भी बाहर का कंटेंट ना करें। ऐसा नहीं है कि आप कोई एक्स्ट्रा प्रीवियस ईयर बुक खरीदें या आप कहीं टेलीग्राम चैनल से कोई क्वेश्चन सॉल्व या आप किसी थर्ड इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन सॉल्व करें। मैं तो आपको यही कहूँगा, अगर आप किसी पर्टिकुलर कोचिंग को फॉलो कर रहे हैं तो आप उसको ही फॉलो करें और उसमें भी ब्लाइंडली विश्वास करें, क्योंकि वैसे भी आप पे इतना कम टाइम है 3 से 4 मंथ का। इसमें अगर आप थोड़ा सा भी कंफ्यूज होंगे तो आपको दिक्कत आने वाली है एग्जाम में। अब नेक्स्ट पॉइंट है, सिलेबस कंप्लीट करते समय जब भी आप इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक को करें या फिजिकल और ऑर्गेनिक को करें तो ये चीज़ याद रखें, अगर आपको बिल्कुल अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करना है और जल्दी करना है तो उसके लिए आप इंपॉर्टेंट चैप्टर पहले कवर करें। कि ऐसा हो कि अगर आप पे लास्ट में टाइम नहीं बचता तो भी आप उन चैप्टर को स्किप करें जो बहुत कम पूछे जाते हैं या कम मार्क्स के आते हैं। तो इसीलिए आप पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर को कवर करें और उन्हीं को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश। पॉइंट है, आप पूछते हैं एप्टीट्यूड कब करना है। तो देखिए, एप्टीट्यूड अगर आप 10+ मार्क्स ले आते हैं CSR नेट के एग्ज़ाम में, अगर आपने पहले कभी दिया है तो तब तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप एप्टीट्यूड बिल्कुल लास्ट में करें, जो मैंने आपको रिवीजन 1 मंथ के लिए बताया उस पर।
पर अगर आपके मार्क्स 10 से कम आते हैं देन आपको एप्टीट्यूड शुरू से लेके चलना है और रोज़ 1 आवर्स दें 45 डेज तक तो कम से कम। और उसके बाद जब आप रिवीजन डेज में यानी लास्ट मंथ में पहुँचे तब आप दोबारा उस एप्टीट्यूड को रिवाइज करें। तो यानी अगर आप एप्टीट्यूड में वीक हैं तो स्टार्टिंग से करें और रोज़ 1 घंटा दें, और अगर आप वीक नहीं है 10+ मार्क्स आपके आते हैं देन आप लास्ट मंथ में ही सिर्फ एप्टीट्यूड को करें। तो ये मेरी एडवाइस है आपके लिए एप्टीट्यूड के रिगार्डिंग। बाकी एप्टीट्यूड में क्या करना है, कैसे करना है, कौन से चैप्टर आएंगे, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उसके रिगार्डिंग मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, आप उसका वेट कीजिएगा। और बाकी वैसे एक ऑलरेडी वीडियो भी है इसी के रिगार्डिंग, आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अब लास्ट 2 एडवाइस मैं आपको देना चाहूँगा अगर आप CSR नेट जून को टारगेट कर रहे हैं तो उसमें पहला तो ये, अगर आपने अभी का नेट का पेपर दिया है और आपको लग रहा है कि इसमें आपके मार्क्स थोड़े कम रह गए या आपसे अच्छा नहीं हो पाया है तो प्लीज़ आप आज से ही स्टार्ट कर दें नेक्स्ट पेपर के लिए, अगर आप नेक्स्ट पेपर के लिए जाना चाहते हैं तो। मतलब यही है कहने का मेरा कि आप रिज़ल्ट का वेट ना करें या अपना ऐसे ही टाइम वेस्ट ना करें ये सोच के कि हाँ शायद कुछ हो सकता है या शायद कट ऑफ नीचे आ सकती है। देखिए कट ऑफ नीचे आए या कट ऑफ कितनी भी आए, अगर आपका होना होगा तो हो जाएगा, वो अच्छी बात है। पर हाँ अगर आपका नहीं हुआ तो कम से कम इतना रहेगा कि अगर आप अभी से प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके 10 to 15 डेज अच्छे से यूटिलाइज हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं आपको कहूँगा जिन भी बच्चों को लग रहा है कि उनके एग्ज़ाम में बॉर्डर में मार्क्स हैं या बहुत कम मार्क्स हैं और वो नेक्स्ट एग्ज़ाम को देख रहे हैं तो प्लीज़ वो आज से ही तैयारी करना स्टार्ट कर दें। सेकेंड एडवाइस है मेरी आपके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे मैंने आपको बोला है कि आप 1 मंथ रिवीजन के लिए रखें, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप लास्ट मंथ में ही रिवाइज करें और सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करें। मेरा ये कहने का मतलब है कि लास्ट मंथ में ये होना चाहिए कि आपने जितना भी पढ़ा है उसको 2 से 3-4 बार और कर लें, पर रिवीजन आपको रोज़ भी करना है। अब रिवीजन रोज़ कैसे करना है और रिवीजन की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी रिगार्डिंग भी आपको जो वीडियो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। पर मैं आपको फिर भी बता दूं कि रिवीजन आपको डेली, वीकली और मंथली करना ही है। यानी आप जितना पढ़ेंगे उसे डेली ज़रूर रिवाइज़ करें और वीकली जितना आपने पूरे वीक में पढ़ा है उसे रिवाइज़ करें और मंथली जितना आपने पूरे मंथ में पढ़ा है उसे ज़रूर रिवाइज़ करें मंथ के लास्ट डेज में। तो मतलब रिवीजन आपको रेगुलर बेसिस में लेके चलना है ताकि लास्ट में आप पे इतना प्रेशर ना हो कि आपको ये ना लगे कि बहुत सारा सिलेबस है रिवाइज़ करने के लिए और या आपको ये याद नहीं होगा। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें, रिवीजन आपका पहले दिन से ही रहना चाहिए। तो आई होप आपको ये स्ट्रेटेजी अच्छी लगी होगी और आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।